हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो पता ही है, मम्मी पापा मेरे पास आ गए हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सुबह जल्दी उठी थी 6 बजे। मैंने लंच में आज बनाया था आलू मटर की सब्जी और रोटी। पापा जी को और हस्बैंड को मैंने लंच पैक कर दिया था। और पैक करने के बाद वो दोनों ऑफिस चले गए थे और यहाँ घर पे फिर मम्मी और मैं अकेले थे। तो मैं मम्मी और अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया मैंने, मतलब सब रखा था, नमकीन बिस्किट वगैरह और कचौड़ी रखी थी। मतलब मेरे को ना पता है, ठंडी कचौड़ी मेरे को, मतलब जैसे पकवान बचता है कचौड़ी, मैं उसको फॉइल पेपर में लपेट के ना फ्रीज में रख देती हूँ और उसको नेक्स्ट डे गरम करके चाय के साथ मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी फेवरेट है कचौड़ी। तो वो भी गरम इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे ठंडी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही थी मम्मी और अपने लिए चाय। चाय मैंने गैस पानी रखा, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी और थोड़ी सी चीनी। अभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैंने डब्बे कहाँ कहाँ रखा है, अभी मुझे ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सा कहाँ पर रखा हुआ है। तो मैंने तो वैसे तो मैं चाय में शक्कर घोलती हूँ, बट शक्कर वो भी नीचे पैकेट रखा हुआ है, मैं ऐसे तो चीनी डाल लेती हूँ आज में। वरना मैं तो शक्कर की ही चाय बनाती हूँ, उसकी मुझे अच्छी लगती है। चीनी तो वैसे नुकसान देती है। तो चाय में पानी में उबाल आ गया था, थोड़ा सा मैंने अदरक भी ग्रेट करा था और इसमें मैंने इलायची भी डाली थी। और चाय दूसरी गैस पे मैंने रख दी थी पकने के लिए। इतनी चाय पक रही थी, मैं इतना ब्रश भी फटाफट से कर आई थी, क्योंकि मैं अगर ब्रश कर लेती हूँ मुझे ना भूख लगती है, तो मैं ना थोड़ा लेट करती हूँ। मतलब मुझे जितना मर्जी काम करवा लो, खाली पेट ऐसे ही मैं कर दूँगी, लेकिन ब्रश करने के बाद तो मुझे तुरंत खाने के लिए चाहिए। तो मैंने अपनी दवाई खाने के बाद मुझे भूख लगती है एकदम से। तो यहाँ मम्मी जी भी बैठी हुई थी सोफे पे, मम्मी से मैं बातें कर रही थी। तो मैंने चाय बना के कचौड़ियाँ गरम करके तवे पर अच्छे से उसको सेक कर फिर मम्मी के पास में लेकर गई थी। और मम्मी और मैंने एक साथ किया था नाश्ता। मम्मी ने कहा थोड़ा सा टीवी चला ले तो यार मेरा थोड़ा मन सही हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा टीवी देखकर मम्मी का भी और मेरा भी। वैसे तो मैं टीवी में गाने ही सुनती रहती हूँ, लेकिन हाँ, मम्मी को सीरियल वगैरह बहुत पसंद है। मम्मी जब सीरियल देखती है तो मैं भी देखने लग जाती हूँ, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता है। वैसे तो मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मम्मी के साथ मैं देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मम्मी और मैंने जल्दी से ही गरम गरम चाय और कचौड़ियाँ खाई थी। उसके बाद मम्मी जी को मैंने दवाई दी थी। मम्मी जी दवाई खाकर रूम में सोने चली गई थी। मैंने कहा आप सो जाओ, मैं बाकी मैं काम करके मैं भी फ्री हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में सिंक में कुछ भी कूड़ा नहीं फेंकती, यहाँ तक कि चाय पत्ती तक नहीं। उसको चन्नी में छान के मैं सीधा डस्टबिन में डालती हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने सारे बर्तन को अच्छी तरह धो लिया था और किचन की टाइल्स वगैरह भी मैं हैंड टू हैंड साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो भी हम तड़का वगैरह लगाते हैं तो दीवारों पर छींट चली जाती है। अगर उसको हैंड टू हैंड साफ़ कर दोगे तो हमें बाद में इतनी मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी सफाई करने के लिए। और हफ्ते में 1-2 बार मांजते रहोगे तो भी हमारी किचन एकदम चमकी हुई रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखो मेरी गैस भी अच्छे से साफ़ हो गई थी और किचन भी। और खाने को मैंने आलू की सब्जी और आटे को मैंने ढक दिया था। जब मम्मी को दोपहर में भूख लगती है, मुझे जब भी हम ताज़ी रोटी बनाकर खाते हैं, बनाकर हम बासी रोटी मतलब रखते नहीं है, बनाकर जैसे जब इसको भूख लगता है हम जब बना के खाते हैं। तो यहाँ पर मेरे किचन भी साफ़ हो गई। फ्रेंड्स, पता है मम्मी सोने चली गई थी, टीवी ऑन था। तो मुझे भी इंटरेस्ट आया था, मैं काम करते जाते मेरे टीवी पे ही नजर थी कि अब क्या हो रहा है सीरियल में, अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं किचन से फ्री हो गई थी, मेरा सारा किचन एकदम साफ हो गया। फिर मैंने किचन की लाइट बंद कर दी थी और फिर मैंने टीवी भी बंद कर दिया था, लेकिन हाँ, बिस्तर सेट नहीं हुआ था। फिर मैंने पर्दे को हटाकर अपने रूम में गई थी। देखो फ्रेंड्स, हस्बैंड ऐसे सोते हैं, पता नहीं बिस्तर तकिए चारों तकिए लेकर सोते हैं। पता नहीं कैसे सो इनको नींद आती रहती है। सर के नीचे तकिया, एक बाहों में तकिया, हाथ के नीचे तकिया, सारा उल्टा सीधा बिस्तर कर देते हैं। सोफे भी बैठते हैं वो भी ऐसे ही कर देते हैं, सब सेट करना पड़ता है। मैं फिर अपने रूम में आई थी, मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ा था और अच्छी तरह तकिए को सेट किए थे। और ये खींच मैंने निकाला था, मौसम ना काफ़ी बदल गया है, ठंडा मौसम हो गया तो ठंड लगती है पंखे के नीचे भी। तो भैया मैं तो बेड में से अपना एक खींच निकाल लिया और रात को इसको ओढ़ के सो जाती हूँ। मैं इसको फोल्ड करके तकिए के नीचे ही रख देती हूँ।
और मैं अपना रूम अच्छे से सेट कर रही थी, मतलब सेट करा हुआ अच्छा था। वैसे तो मैं बेडशीट को निकाल के झाड़ती हूँ, बट फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब थी, बैक पेन था, मैं सोचा बस जल्दी से काम करके ना थोड़ा सा मुझे बस रेस्ट करना है। और मेरी जैसे मैं करवा चौथ पे एकदम से फ़ोन आया था पापा का, एकदम से जल्दबाजी में गई थी, मैंने सारा सामान आके रात को कुछ भी नहीं लगाया था, ऐसे ही सब पटक दिया था, सब फैला पड़ा था। मैंने कहा यार सामान है, उसको तो ठीक से रखेंगे जभी तो अच्छे से रहेगा हमारा। मैं नेकलेस सेट वगैरह सब चीज़ जैसे ही निकलते वैसे ही पन्नी में पैक करके मैं रखती हूँ, और मेरी चीज़ें वैसे ही बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी रहती है, चमक वाली। तो मैंने सोचा मम्मी सो गई है तो मैं क्यों ना अपनी अलमारी भी सेट कर लेती हूँ, जहाँ से मैंने झुमकियाँ निकाली थी, पिन निकाली थी, क्लिप वगैरह और बन वगैरह निकाले थे, और मैंने स्टफिंग वगैरह जो भी निकलता मैंने वहीं पर रख दिया। ये टिश्यू को मैंने अपने, ये टिश्यू है, मैं टिश्यू मैं बेड की साइड के टेबल में रखती हूँ। फ्रेंड्स काम करके मतलब थोड़ी सी मेरे को बैक पेन ज़्यादा था, तो मैं अपना दोपहर में लेट गई थी। फिर शाम को मम्मी और मैं उठे थे, उठने के बाद मम्मी को थोड़े सर में प्रॉब्लम है, चोट लगी हुई है इनको, तो मम्मी ने कहा बेटा सर मेरा आराम से काट दे। तो मम्मी के मतलब बाल ना, या तो मेरी नंद दीदी वही काटती है या मैं आराम से पकड़ के। अब मम्मी की मैंने अच्छे से बाल काट के चोटी बनाकर बालकनी में एक भी बाल नहीं छोड़ा, सब डस्टबिन में फेंक दिए। फ्रेंड्स हस्बैंड आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे, मम्मी को कॉल किया था नीचे आ जाओ, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर के लेकर जाना था। इनका सर का टेस्ट वगैरह जो भी होंगे, अब जाकर पता चलेगा मम्मी को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो हस्बैंड ऑफिस से आ गए तो उन्होंने मेरे को लैपटॉप पकड़ा दिया था लंच, और मम्मी चली गई थी। उसके बाद मम्मी ने कॉल किया मुझे कि बेटा तेरे हमारे पापा भी आएंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो फिर फ्रेंड्स मैंने जल्दी से अपने बाल काटे, छोटी बना ली, और मैंने लोवर पहन लिया था नीचे, क्योंकि पापा जी भी आने वाले थे। मैं सोचा इतने घर पे कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, इतने मैंने सोचा चलो कुछ कर लेती हूँ। मैंने देखा खाने में क्या बनाऊँ, आलू की सब्जी रखी हुई है, वही रखी हुई थी। मैंने सोचा कि सब्जी तो थोड़ी कम पड़ेगी, तो मैंने आलू हरी मिर्च उसकी टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बना दी थी, और मैंने हस्बैंड का टिफिन में मांस धो के रख दिया था। मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं अकेली थी, मैं पापा का वेट कर रही थी कब आएंगे कब आएंगे। एकदम से बेल बजी, पापा जी ऑफिस से डायरेक्ट मेरे पास आए थे। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए थे, वरना मम्मी के सामने तो मैं रह लेती, बट पापा जी आ गए थे। जैसे ही पापा जी आए मैंने गेट को फिर लॉक कर लिया, क्योंकि मच्छर भी आ जाते हैं, तो उसको तो तुरंत लॉक कर लो। पापा जी भी थके हुए थे, ऑफिस से सीधा घर पे ही आए थे। उन्होंने पूछा बेटा मम्मी कहाँ है। मैंने कहा पापा जी मम्मी गई है दवाई लेने के लिए। कि पापा मम्मी की वजह से ही आए थे। मैंने पापा जी को पूछा, पापा जी फैन थोड़ा तेज कर दो, गर्मी तो लग रही थी उनको। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा पानी लिया, उन्होंने मना कर दिया साहब कि नहीं। तो पापा जी से मैंने सबसे पहले लिया था आशीर्वाद। पापा जी ने दिया आशीर्वाद मुझे, बट पापा ने पानी नहीं पिया था। आज पापा जी का मैंने बैग उठा के रखा था, पापा जी लंच वगैरह ले जाते हैं, इसमें और भी कुछ सामान होगा। और फ्रेंड्स एकदम से मुझे याद आया, हस्बैंड बोल के गए थे कि यार राशन लिख लेना, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से सामान नहीं आ रहा। ब्लिंकिट से सारा सामान आता, सामान फ्रेंड्स बहुत अच्छा निकलता। सारी दाल इतनी अच्छी होती है, एकदम साफ़ होती है, और बहुत अच्छी ईजी तरीके से जल्दी भी बन जाती है। तो सारे ड्रॉर खोल खोल के, ब्लिंकिट का बैग निकाल के, डब्बे निकाल के मैंने देखा क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान नहीं है। तो मैंने कोलगेट, दाल वगैरह, हमारा मतलब सब थोड़ा सर्फ चावल एक जगह से आते हैं, बाकी जो राशन का हमारा आटा कहीं और से चक्की से आता है, बाकी ब्लिंकिट से हमारा सामान आता है। तो मैं स्टूल लगा के चढ़ गई। मैंने कहा ऊपर तो हाथ नहीं जाएगा, तो एक एक करके सामान को याद करके मैंने उसकी लिस्ट बना ली थी। लिस्ट बनाने के बाद मैं वेट कर रही थी, पापा जी फ़ोन चलाते चलाते, पापा जी को नींद आ गई थी। मैंने कहा पापा जी आप कपड़े चेंज कर लो, आराम से रूम में लेट कर रेस्ट कर लो। पापा ने कहा नहीं बेटा। पापा जी भी फ़ोन चलाते चलाते सो गए थे, और मैं भी अपना रूम में मतलब बैठ के फ़ोन चला रही थी। आटा मांड के रख दिया था मैंने, सब्जी रखी हुई थी, बस थोड़ा आटा थोड़ी सी चटनी बना दी थी मैंने कहा इसी से खा लेंगे। मैं वेट करते रहे कि अब आएंगी मम्मी। मम्मी आई थी। फ्रेंड्स एक बात है, मम्मी की कितनी तबीयत खराब हो लेकिन मम्मी कभी हार नहीं मानती है, मतलब उनका एकदम हिम्मत रखती हैं। मम्मी ले आई थी साग। मैंने हस्बैंड को थोड़ा बोला या तुम साग क्यों लेकर आए, जब पता आपको दोनों की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा मम्मी का मन था। मैं हस्बैंड को देख रही थी, मैंने कहा मम्मी वो कहाँ रह गए। उन्होंने कहा बेटा वो पीछे आ रहा है।
मैंने कहा अच्छा। तो फ्रेंड्स मम्मी को डॉक्टर के यहाँ से लाने के बाद रिपोर्ट्स में कुछ तो अभी तो नहीं आया था, अभी बस काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह लिखे हैं। तो नेक्स्ट डे घर पे आएंगे मॉर्निंग में टेस्ट करने के लिए, जब पता चलेगा मम्मी को रिपोर्ट में क्या है। बाकी डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ दी है, नींद की भी मिला के दी है उनको, ताकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, वो आराम से सो सकें। फ्रेंड्स उनके आने के बाद मम्मी साग साफ करने में लगे। मैंने कहा मम्मी छोड़ो उसको, कल साफ हो जाएगा, मैं कर लूँगी। मम्मी साग साफ करने लगे तो मैंने सोचा भूख लग रही होगी सबको। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर रोटी बनाने लग गई थी। एक गैस पे दूध उबल रहा था और मैं यहाँ पर गर्मा गर्म सबके लिए रोटियाँ बना रही थी। मैंने हस्बैंड तो मतलब हेल्प करवाते हैं मेरी, उन्होंने कहा आप खाना बनाओ, मैं सबको खाना करके दूंगा। यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी गरम गरम। पापा जी को टाइम से खाना दे देते ताकि उनको दूध भी देना होता ताकि खाने में डाइजेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स हस्बैंड किचन में आ गए थे, उनको मैंने खाना करके दिया था। वो पापा जी को सबसे पहले हमने पापा जी को खाना दिया था, फिर उसके बाद हस्बैंड ने खाया था और फिर लास्ट में रह गए थे मम्मी और मैं इतने खाना बना रही थी, इतने मम्मी साग साफ कर रहे थे। देखो फ्रेंड्स पापा जी यहाँ खाना खा रहे हैं, मम्मी कर रही है साग साफ। मतलब हस्बैंड ने भी इतना मना किया मम्मी साग को छोड़ दो, मत साफ करो, कल हो जाएगा, लेकिन मम्मी ने साग को साफ कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब फिर मैं खाना लेने के लिए गई, मम्मी ने कहा बेटा मेरा भी खाना ले चल। मैंने कहा ठीक है मम्मी आ जाओ। तो मम्मी और मैंने एक साथ खाना खाया था। फ्रेंड्स खाना मतलब चटनी अच्छी बनी थी, टमाटर के देसी टमाटर थे और उसमें हरी मिर्च काट के मतलब जीरे में छोंक कर नमक डाल के बहुत टेस्टी लगी थी। मैं जहाँ तक 2 रोटी खाती हूँ तब तो मैं चटनी से एक एक्स्ट्रा खा लेती हूँ। तो यहाँ मेरा ऑनलाइन सामान भी ऑर्डर आ गया था, हस्बैंड के पास कॉल आया ब्लिंकिट से, तो हस्बैंड उनको रास्ता बता रहे थे, मेरा राशन का सामान भी आ गया था। तो फ्रेंड्स आज के मेरे ब्लॉग में यही था, कैसा लगा प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना। गुड नाइट, बाय।